तो कौन से बच्चों का चुनाव होगा? जिनको बाप पहले प्रत्यक्ष करता है। अरे आप कौन होंगे? अरे अष्टदेव उसमें कोई पहले की बात बताओ। अष्टदेव 8 बता दिए। अब बिंदी रखी जाए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 गोले में बिंदी रख, तो कौन सा है पहला? अरे यहाँ तो 2 की बात है, 1 बच्चा नहीं चाहिए। षष्ठी 1 से नहीं होती है। 2 आत्माएं, एक एडवांस पार्टी का मुखिया और एक चंद्रवंश का मुखिया। ब्रह्मा वाली आत्मा और शंकर वाली आत्मा, राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा। इन 2 आत्माओं को बाप सारी सृष्टि के बीच में हीरो हीरोइन के रूप में प्रत्यक्ष कर देता है। कोई कहे ये क्या बात हुई? हीरो हीरोइन के रूप में रामकृष्ण को क्यों प्रत्यक्ष किया? लक्ष्मी का नाम कहां चला गया? जगदम्बा का नाम कहां चला गया? लक्ष्मी और जगदम्बा का नाम होना चाहिए ना साथ में। वो क्यों हो गया? हीरो हीरोइन के रूप में रामकृष्ण क्यों प्रत्यक्ष हुए? राम बाप है। वो तो ठीक है, एक हो गया। कृष्ण फर्स्ट क्लास रचना फिर दूसरा कृष्ण फर्स्ट क्लास रचना है उसकी। माँ जो होती है वो बच्चों में मोहमयी हो जाती है। क्या? उसकी सारी ताकत बच्चे में चली जाती, बच्चों में चली जाती। बच्चों की पैदाइश में सारी ताकत लगा देगी, खुशी खुशी लगा देगी। हाँ मेरा बच्चा आया, बच्चे की परवरिश में सारी ताकत लगा देगी। तो जो मोह है वो माता को आगे, ये माता का चोला मोह में आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, माताओं ने अगर मोह पर जीत पाली तो समझो सारी पढ़ाई पूरी हो गई। इसलिए भारत की परंपरा में आज तक भी ये परंपरा चली आई है जन्म जन्मांतर से कि माता को वर्षा नहीं मिला परिवार में, किसको वर्षा मिलता रहा? बड़े बच्चे को वर्षा मिलता रहा, और फिर नंबरवार बच्चों को वर्षा मिलता रहा। माँ को वर्षा नहीं। ये तो बाप आए हैं। जब से बाप आए हैं तो ये प्रभाव शुरू हुआ कि गवर्नमेंट ने भी ये कानून बनाया कि नहीं, माताओं को भी वर्षा उतना ही मिलना चाहिए जितना बच्चों को मिलता है। तो ये जो परंपरा भक्ति मार्ग में चलती रही, इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? संगम युग में फाउंडेशन पड़ा। भगवान बाप जब आते हैं तो न जगदम्बा को वर्षा मिलता है, हीरोइन बनने का, और न लक्ष्मी को वर्षा मिलता है हीरोइन बनने का। आत्मिक रूप से बात कर रहे हैं, दैहिक रूप से बात नहीं हो रही है। कौन सी आत्मा हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली संसार के रूप में प्रत्यक्ष होती है? राम और कृष्ण की आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। कोई भी ड्रामा होता है, नाटक होता है, उसमें सबसे जास्ती महिमा किसकी होती है? बढ़िया पार्टधारी कौन माने जाते हैं? राम और कृष्ण। तो सुप्रीम सोल शिव, उनके फर्स्ट क्लास बच्चे कौन हुए? सूर्यवंशियों में राम और चंद्रवंशियों में कृष्ण वाली आत्मा। ये 2 आत्माओं को पहले प्रत्यक्ष करता है, 76 में नहीं प्रत्यक्ष करता है। कब प्रत्यक्षता होती है? पहले तो ब्रह्मा जो कृष्ण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, उसकी 100 साल आयु पूरी हो। प्रजापिता की 100 साल आयु 76 में, क्योंकि सन 36 में प्रवेश किया।
और ब्रह्मा 60 साल में कब हुआ? 47 में, 60 साल। और 87 के लगभग 100 साल ब्रह्मा के पूरे होते हैं। तो ये 100 साल पूरे होने के बाद उनका जन्म कहाँ होगा? मृत्युलोक में या अमरलोक में? अमरलोक में जन्म होना चाहिए। तो शास्त्रों में दिखाया हुआ है, पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में कृष्ण की आत्मा आराम से पड़ी हुई है, कोई प्रकार का दुख नहीं होता। पहला जन्म होता है, कहते हैं कृष्ण का जन्म 10 महीने से भी ऊपर हो गया तब जन्म हुआ।